हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का उत्कर्ष के नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मनोहर, एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूं। जी हां साथियों, आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। जिन विद्यार्थियों ने RUHS CUT, UPC नेट, MP PNST, BCEC का एंट्रेंस एग्जाम दिया है, नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम, लेकिन किसी कारणवश हमारे मार्क्स कम आ रहे हैं और हम कहीं ना कहीं प्राइवेट से BSc नर्सिंग करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा। और साथ ही साथ विद्यार्थियों की भारी डिमांड थी कि सर, क्या BSc नर्सिंग प्राइवेट से करना कोई बेनिफिट है, क्या प्राइवेट कॉलेज की रियलिटी है, यदि हम 4 साल प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करते हैं तो इसका कोई बेनिफिट है या वेस्टेज ऑफ 4 ईयर है। तमाम जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दूंगा। और साथ ही साथ मैं आपको यह बताऊंगा कि आपको, यदि आप प्राइवेट कॉलेज से BSc नर्सिंग करने का प्लानिंग कर रहे हो, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना होगा और प्राइवेट कॉलेज के अंदर BSc नर्सिंग करने के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ग्राउंड लेवल पे रियलिटी क्या है, इसमें आफ्टर BSc नर्सिंग प्राइवेट कॉलेज करने के बाद क्या आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए नर्सिंग ऑफिसर काम कर सकते हो या गवर्नमेंट में कोई प्रायोरिटी दी जाती है गवर्नमेंट कॉलेज वालों की। मैं रियलिटी में आपको यह बताऊंगा कि गवर्नमेंट कॉलेज वर्सेस प्राइवेट कॉलेज में क्या डिफरेंस है, बच्चे क्यों गवर्नमेंट कॉलेज को प्रिफर करते हैं। यदि हमारा सिलेक्शन गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं हो रहा तो क्या हमें BSc नर्सिंग किसी टॉप प्राइवेट कॉलेज से कर लेनी चाहिए। ये तमाम जानकारी, तमाम जो आपके डाउट है इस वीडियो में क्लियर होंगे, तो आप आखिर तक जरूर बने रहे। साथियों, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की रियलिटी क्या है। तो साथियों, मैं बात करूं BSc नर्सिंग गवर्नमेंट वर्सेस प्राइवेट, मैं यहां पे आपको कंपैरिजन बात करूंगा कि रियलिटी में दोनों में क्या डिफरेंस है और क्या सिमिलरिटी है। तो साथियों, सबसे पहले और सबसे बड़ा फैक्टर आता है जो कि फीस का। साथियों, मैं बात करूं गवर्नमेंट और प्राइवेट की, तो प्राइवेट कॉलेज से, यूपी से हो आप, MP से हो, बिहार से हो और राजस्थान से हो, कहीं से भी हो, आपकी 4 ईयर की अप्रोक्सीमेट, स्टेट टू स्टेट वेरी करती है, लेकिन साथियों कहीं से कहीं 7 to 8 लाख आपकी फीस 4 ईयर की। कितने ईयर की? 4 ईयर की। हो सकता है मेरे भाई इसमें कम ज्यादा भी हो सकती है, जैसे राजस्थान के अंदर 95 लाख है, 95,000 है पर ईयर, पर ईयर। तो 4 ईयर की 4 लाख ये फीस होगी, साथ में हॉस्टल फीस, ये टोटल फीस बता रहा हूं मैं। हॉस्टल फीस किसी यूपी के अंदर पर ईयर की 1.2 लाख, 1.3 लाख इसके अराउंड है। ऐसी स्टेट टू स्टेट वेरी करती है। लेकिन मैं गवर्नमेंट की बात करूं तो प्राइवेट की कंपेयर से फीस बहुत कम होती है। जैसे SMS कॉलेज की बात करें तो फीस है ही नहीं। दिल्ली के अंदर जितनी नर्सिंग कॉलेज हैं वहां फीस नहीं है। एज कंपेयर टू प्राइवेट, गवर्नमेंट कॉलेज में फीस कम रहती है। यह सबसे बड़ा फैक्टर है। सेकंड फैक्टर रहता है उसकी बिल्डिंग कैसी, इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। ऑब्वियसली साथियों, जो गवर्नमेंट के नर्सिंग कॉलेजेस होते हैं वहां पे गवर्नमेंट का खुद का बड़ा अस्पताल होता है और 90% जो नर्सिंग कॉलेज हैं वो मेडिकल कॉलेजों के साथ है, जैसे वहां पे MBBS की पढ़ाई भी करवाई जाती है। तो नो डाउट इंफ्रास्ट्रक्चर गवर्नमेंट कॉलेज की बहुत बेहतरीन होंगी। वहां पे जो आपके लिए प्रैक्टिकल लैब होगी वो शानदार होगी, जो लेबोरेटरीज होगी वो बेहतरीन होंगी और जो एक्सपेरिमेंट करवाए जाएंगे वो अच्छे होंगे। कहां पे? गवर्नमेंट कॉलेज में बेस्ट होंगे। लेकिन प्राइवेट कॉलेज की बात करूं तो मैंने ऐसे ऐसे प्राइवेट कॉलेज देखे हैं कि साथियों जो घर होता है ना उनमें चल रहे हैं। 2 4 5 क्लासरूम बना लिए और वहां BSc नर्सिंग की कॉलेज चल रही है। ये रियलिटी है। आपने देखा होगा MP के अंदर 2 साल पहले क्या हुआ था, मतलब 2-2 3-3 रूम लेके बैठे हैं और प्राइवेट कॉलेज चला रहे हैं। यह हाल बिहार की, यूपी के भी है। मान्यता आसानी से मिल जाती है कॉलेजों की, क्योंकि राजस्थान के अंदर 200 प्लस नर्सिंग कॉलेज है प्राइवेट।
4-5 रूम बना दिए, मोटी फीस वसूली कर रहे हैं, और जो बेसिक अभी नर्सिंग करके आए हैं लड़के, उनको लगा लिया एज ए टीचर। मतलब कहने का तात्पर्य है कि वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। 70% कॉलेजों का यही हालात है, आप विजिट करके देख लेना। आप जाके देखते हो प्राइवेट को और गवर्नमेंट का, तो गवर्नमेंट में आपको रियलिटी फीस, आपको फील आता है कि आप किसी कॉलेज कैंपस में आए हो, और प्राइवेट में आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं स्कूल छोड़ा था वो स्कूल में वापस आ गए। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है, मतलब 70% कॉलेज ऐसी है बीएससी नर्सिंग की प्राइवेट। थर्ड रहता है सबसे इंपॉर्टेंट, मैं कह सकता हूं कि पेशेंट का एक्सपोजर। पेशेंट का एक्सपोजर कि साथियों, नो डाउट कि जब आप किसी गवर्नमेंट कॉलेज से आप बीएससी नर्सिंग करते हो तो वहां पे साथ में अस्पताल होता है गवर्नमेंट का, वहां पेशेंट का एक्सपोजर अच्छा होता है। क्योंकि साथियों, एज ए डॉक्टर मैं कह सकता हूं कि नर्सिंग का काम क्या होता है, पेशेंट की केयर करना। और बीएससी नर्सिंग की पोस्टिंग फर्स्ट ईयर से लग जाती है, लगातार 4 ईयर तक आपकी मॉर्निंग में क्लासें लगती है, इवनिंग में आपकी हॉस्पिटल ड्यूटी लगती है। तो गवर्नमेंट के अंदर आपको कंपलसरी होता है कि हॉस्पिटल ड्यूटी को ज्वाइन करना, और वो खुद आपकी पोस्टिंग लगाते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर। तो बड़ा अस्पताल होता है तो सारे वहां पे डिपार्टमेंट होते हैं, जैसे कार्डियो हो गया, हेमेटोलॉजिकल हो गया, है ना, सर्जरी डिपार्टमेंट होगा, गायनी हो गया, ओप्स हो गया, मतलब प्रत्येक डिपार्टमेंट, पीडिया हो गया, हर एक डिपार्टमेंट में आपकी पोस्टिंग लगती है और आपको रियल एक्सपोजर मिलता है पेशेंट का। और आप 4 ईयर के अंदर आप एक बहुत बेहतरीन और एक शानदार नर्सिंग ऑफिसर बन के निकलते हो गवर्नमेंट अस्पताल से, गवर्नमेंट कॉलेज से। लेकिन साथियों, आप जो प्रैक्टिकल नॉलेज है वो भी बहुत बेहतरीन और शानदार तरीके से आप सीख पाते हो। कहां? गवर्नमेंट कॉलेज के अंदर और गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर। जैसा कि साथियों आप जानते हो कि अपने इंडिया के अंदर गवर्नमेंट अस्पतालों के अंदर पेशेंट का एक्सपोजर बहुत ज्यादा होता है, मरीज ज्यादा होते हैं, तो बच्चा वहां सीख पाता है। लेकिन साथियों, प्राइवेट कॉलेज की स्थिति क्या है? वहां पे प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे जीरो है। बहुत कम ऐसे कॉलेज हैं जिनका खुद का अस्पताल होता है। कहीं और कॉलेजें होती हैं, कहीं और आपको ये बोलेंगे कि हमारी ड्यूटी वहां लगती है, उस अस्पताल में लगती, उस अस्पताल में लगती है। 100 बच्चों का बैच होता है, वो जाते हैं, वो खड़े रहते हैं, बस ऐसे कॉपी किताब लेके बेड पे गए, 2 घंटे वहां आधा घंटा खड़े रहे, घूम के वापस आ गए। मतलब रियल आपको पेशेंट का एक्सपोजर नहीं मिलता, प्रैक्टिकल नॉलेज के नाम पे आप जीरो रह जाते हो। ये रियलिटी है। क्योंकि साथियों, जो प्राइवेट अस्पताल के अंदर पेशेंट जाता है वो नो डाउट अच्छा पैसा देके जाता है। उस पेशेंट के ऊपर आपको, आप अभी सीख रहे हो तो सीखने के लिए आपको पेशेंट नहीं दिया जाएगा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ा फैक्टर यह भी रहता है कि पेशेंट का एक्सपोजर बहुत कम मिलता है। और जब आप कुछ सीख नहीं पाते हो, जैसे ही बीएससी नर्सिंग करते हो, 4 ईयर पूरे हो जाते हैं और मार्केट में उतरते हो, प्राइवेट अस्पतालों में जाते हो, तो आपको जॉब नहीं मिलती, सैलरी नहीं मिलती, क्योंकि हमें काम नहीं आता। ठीक उसी तरह यदि आप गवर्नमेंट अस्पताल से पास आउट होते हो, हॉस्पिटल से या मेडिकल कॉलेज से, तो आपको आराम से 30 से 35,000 पर मंथ एज ए फ्रेशर आपको मिल जाती है। और यहां पे आपको यदि प्राइवेट से पास आउट होते हैं और आपको नॉलेज नहीं है प्रैक्टिकल, तो मेरे भाई जॉब भी नहीं मिलती। मैं रियलिटी बता रहा हूं मेरे भाई। नेक्स्ट, ये तीनों बड़े बड़े फैक्टर थे। और फोर्थ फैक्टर साथियों ये रहता है कि जितनी भी प्राइवेट गवर्नमेंट कॉलेजें होती है वो आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से मान्यता प्राप्त होती है। मतलब जो मान्यता प्राप्त होती है साथियों, इसका क्या मतलब हुआ कि उनके पास आईएनसी, इंडियन नर्सिंग काउंसिल का रजिस्ट्रेशन होता है, मान्यता होती है, और साथ ही साथ स्टेट की होती है। जैसे यूपी का कॉलेज है तो यूपी से तो होगी स्टेट से, और साथ ही साथ आईएनसी की मान्यता प्राप्त होगी। सर इसका क्या बेनिफिट है? यदि आप पीएससी नर्सिंग करके फॉरेन जाने की प्लानिंग करते हो तो उसके लिए आईएनसी कंपलसरी है। विदाउट आईएनसी आप बाहर नहीं जा सकते,
बाहर नहीं जा सकते, विदेश के अंदर नहीं जा सकते। ठीक उसी प्रकार लेकिन प्राइवेट में क्या होता है, बहुत, मैं ये नहीं कह रहा कि नहीं होते, बहुत सारे कॉलेज आईएनसी होते हैं, लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कॉलेज हैं जो नॉन आईएनसी होते हैं, ओनली स्टेट से ही मान्यता प्राप्त होते हैं। मतलब स्टेट से तो होगी लेकिन आईएनसी से नहीं होती, इंडियन नर्सिंग काउंसिल से नहीं होती। तो ये भी कहीं ना कहीं एक बड़ा फैक्टर रहता है। आईएनसी उन्हीं कॉलेज को मान्यता देती है जो आईएनसी का क्राइटेरिया को फुलफिल करता है। नेक्स्ट और सबसे बड़ा फैक्टर यह आता है अब आपके मन के अंदर कि सर हम यदि प्राइवेट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करते हैं, हमारे नंबर कम आए, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, मैं अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहता 1 साल 2 साल 3 साल नर्सिंग के लिए, मैं प्राइवेट से बीएससी नर्सिंग करना चाहता हूं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको यह देखना है कि कॉलेज आईएनसी है या नहीं है। कॉलेज आईएनसी है, कॉलेज बेस्ट है, हॉस्पिटल अच्छा है, तो आप एडमिशन ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड, हॉस्पिटल बेस्ट है और फीस आप पे कर सकते हो, कॉलेज आईएनसी है, हॉस्पिटल अच्छा है और इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, मतलब कॉलेज कैंपस अच्छा है, बेस्ट प्राइवेट कॉलेज है, तो नो डाउट आप एडमिशन ले लीजिए। यदि आप फीस पे कर पाते हो, आईएनसी का कॉलेज है, हॉस्पिटल अच्छा है खुद का, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है, आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। क्योंकि साथियों गवर्नमेंट जॉब के अंदर कोई इशू नहीं आता कि आप प्राइवेट से करो या गवर्नमेंट से करो, कोई प्रॉब्लम नहीं आती। आफ्टर आपको 4 ईयर के बाद आप सबको एंट्रेंस एग्जाम देने पड़ेंगे, जैसे जैसे अभी आप दे रहे हो ना, ऐसे ही गवर्नमेंट जॉब के लिए आपको एम्स का यानी नॉरसेट का, आरआरबी का, मतलब आपको गवर्नमेंट जॉब के लिए सीएचओ का एग्जाम देना ही पड़ेगा, किसी भी कॉलेज से, वह प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो। हाँ, कुछ कॉलेज ऐसी होती है जैसे एमएनएस हो गया, वहां से बीएससी नर्सिंग करते हो तो आपको वहीं जॉब मिलती है। कुछ कॉलेज है जैसे बिहार के कुछ कॉलेज हैं जो वहां से बीएससी नर्सिंग करने वाले विद्यार्थियों को वहीं जॉब देती है, लेकिन 90% ये है आप कहीं से भी करो, 4 ईयर के बाद आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब के लिए, प्राइवेट का हो या गवर्नमेंट का हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। और ये बात फैक्ट है साथियों, आप कहीं से भी करो, लेकिन आपको 4 ईयर जो आपने पढ़ा है वो आगे आपके एंट्रेंस के एग्जाम में आता है। जैसे मैं ठीक उसी प्रकार की, यदि आपने 12th 12वीं गवर्नमेंट कॉलेज स्कूल से की या प्राइवेट से की है, मैटर नहीं करता, अभी आपको एडमिशन के लिए एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ रहा है। ठीक उसी प्रकार जैसे ही आप बीएससी नर्सिंग करके पास आउट होके आओगे तो आपको वैकेंसी का इंतजार करना पड़ेगा। जैसे ही वैकेंसी आएगी तो आपको सभी एक बराबर हो एग्जाम देना पड़ेगा। और साथ ही साथ तो यदि आप ये क्राइटेरिया बेस्ट है तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा समय बर्बाद मत कीजिए। अब सर प्राइवेट की बात करें तो प्राइवेट में कहीं ना कहीं गवर्नमेंट वाले को, किसका, ये गवर्नमेंट का है, किसका है, गवर्नमेंट का, और ये प्राइवेट का है, तो गवर्नमेंट वालों को कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है प्राइवेट अस्पताल के अंदर। सर ऐसा क्यों? क्योंकि जो प्राइवेट के अंदर जो गवर्नमेंट से पास होके आया है उसके पास नॉलेज ज्यादा होगा, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस ज्यादा होगा, पेशेंट का एक्सपोजर ज्यादा होगा, उससे डिफरेंट प्रकार के केस देखे होंगे, तो उसको कहीं ना कहीं प्रेफरेंस दी जाती है प्राइवेट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज वालों को, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर इक्वल है। तो ओवरऑल मैं आपको यही कहूंगा कि यदि आप किसी अच्छे बेहतरीन कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करने में सक्षम हो, फीस पे करने में सक्षम हो, अच्छा कॉलेज आपको मिलता है, तो आपको कोई घबराने की जरूरत नहीं है। ये क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा, आप फीस पे कर सकते हो, आईएनसी कॉलेज है, अच्छा हॉस्पिटल है, तो आप बिना किसी डाउट आप एडमिशन ले लीजिए। लेकिन आपको ध्यान ये रखना है कि जो कॉलेज आप प्रिफर करते हो उस कॉलेज में एक बार जाके विजिट जरूर करना, आपको उस कॉलेज के बारे में देखना जरूर है, कॉलेज कैसा है, कैसा उसका कैंपस है, आईएनसी मान्यता प्राप्त है या नहीं है, ये जानकारी आपको प्राप्त करनी होगी कॉलेज से, उसके बाद आप एडमिशन लेना। और साथ ही साथ दोस्तों, यदि आप चाहते हो कि सर हम गवर्नमेंट कॉलेज से बीएससी नर्सिंग करनी है,
तो साथियों गवर्नमेंट कॉलेजेस के लिए आपका एंट्रेंस का एग्जाम होता है, चाहे प्राइवेट कॉलेज हो या गवर्नमेंट कॉलेज हो, सबके लिए आपको एंट्रेंस एग्जाम तो देना ही पड़ेगा। अच्छे मार्क्स आते हैं तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन मिल जाता है, लेकिन यदि मार्क्स कम आते हैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलता। सर मुझे करना तो बीएससी नर्सिंग गवर्नमेंट कॉलेज से ही है, तो आप सभी के लिए उत्कर्ष क्लासेस लेके आया बहुत बड़ा ऑफर, फ्लैट 10% डिस्काउंट ऑल नर्सिंग कोर्सेस एंड मास्टर पास पे। ध्यान रखें आपको कूपन कोड अप्लाई करना है निर्माण। क्या करना है? निर्माण। इस ऑफर की वैलिड क्या है? ठीक है, फॉर जून तक। साथियों ध्यान रखें, बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस मास्टर पास, जहां पे आपको एम्स एक मास्टर पास परचेज करने से एम्स, RUSS, CUET, यूपी सीनेट, MP PNST सभी का कोर्स आपके पास अवेलेबल है। तो साथियों हमारे पास जो विद्यार्थी राजस्थान से बीएससी नर्सिंग करना चाहते हैं, RUSS, CUET, एम्स, मंजिल, यूपी सीनेट, MP PNST और BCEC, इस बार हम विशेष करके बिहार के और MP के विद्यार्थियों के लिए सेपरेट बैच लेके आए हैं, BCEC का तेजस और तेजस MP PNST का, और ये यूपी वालों के लिए मंजिल, एम्स और RUSS के लिए। और साथियों हम तैयारी करते हैं तो सबसे बड़ा रोल रहता है टेस्ट सीरीज का। अब टेस्ट सीरीज के माध्यम से हम खुद का मूल्यांकन कर पाते हैं कि हमारी तैयारी कैसी है। बिना टेस्ट सीरीज हमारी तैयारी अधूरी है। कितनी भी आप थ्योरी पढ़ लीजिए, लेकिन साथियों आपका जो कंपटीशन रहता है अपने तमाम स्टेट के विद्यार्थियों के साथ रहता है। तो आप रियल जो एग्जाम होता है, एग्जाम के पैटर्न के अकॉर्डिंग हमारे पास टेस्ट सीरीज अवेलेबल है, जिसपे 10% फ्लैट डिस्काउंट है। RUSS, CUET की, एम्स की टेस्ट सीरीज, एम्स पैरामेडिकल की और यूपी सीनेट की। तो साथियों फिर भी यदि आपके मन के अंदर कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए, मैं आपका डाउट सॉल्व करूंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।